जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब तक कुल 17 हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो चुकी है, जिसमें 6 कश्मीरी पंडित भी हैं। मारे गए बेगुनाहों का परिवार बेसुध है। और तो और पूरी कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की अलग अलग घटनाओं में पिछले करीब 1 महीने में ही कम से कम 10 लोग आतंकी हमलों का शिकार हुए हैं। मारे गए लोगों के अपनों की आंखों से निकले आंसू इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इंसाफ मिले न मिले इनके दुखों पर सियासत का नमक मिर्च जरूर लग रहा है। कश्मीर घाटी में रहने वाले गैर मुस्लिमों को लेकर आम आदमी पार्टी की चिंता अचानक बढ़ गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद पहुंचे, कश्मीरी पंडितों के प्रति हमदर्दी दिखाई और केंद्र की सरकार को जमकर कोसा। हालांकि बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। ऐसा लगता है कि 1990 का दौर वापस आ गया है। एक 1990 का दौर था जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित था, और एक अब का दौर है जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित है। और इनके पास कोई योजना नहीं है, किसी तरह की कोई योजना नहीं है। जब भी वहां पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार? ये वही व्यक्ति हैं जब कश्मीरी फाइल्स को लेके ठाके मारते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जब बालाकोट की हम लोग एयर स्ट्राइक करते हैं तो उस पर सवाल उठाते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर के रेफरेंडम की बात करते हैं। इसलिए कश्मीर पर आपका क्या व्यू है पूरा हिंदुस्तान जानता है। कश्मीर घाटी में कायर आतंकियों की हरकतों को रोकने के लिए सरकार लगातार एक्शन उठा रही है। शुक्रवार को दिल्ली में गृह मंत्रालय में 3 बैठकों का दौर चला, जिसके बाद फैसला हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को घाटी के बाहर नहीं भेजा जाएगा। बदले में उनका सुरक्षित इलाकों में ट्रांसफर किया जाएगा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अमरनाथ यात्रा तय कार्यक्रम के मुताबिक 30 जून से 11 अगस्त के बीच होगी। सरकार 15 जून से 20 जून तक श्रीनगर में कश्मीर फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने की योजना भी बना रही है। मतलब साफ है कि केंद्र आतंकियों के सामने नरम पड़ने जैसा कोई कदम नहीं उठाने जा रहा और न ही इस टारगेट किलिंग के हॉरर में आतंकियों के दबाव में आने वाली है। हालांकि आतंकियों की कायरता और सरकार की निडरता के बीच सियासत की गाड़ी भी खूब दौड़ रही है। कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक हमने कल भी कहा है और आज भी सीएम साहब ने कहा है कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई बहन है वहाँ से अगर आए, लेकिन यही चिंताजनक चीज़ है कि वहाँ अभी भी कोई परिस्थिति सुधारी गई नहीं है। वैसे की वैसी परिस्थिति है और जो दृश्य में देख रहे टीवी पे वो कोई ठीक दृश्य नहीं है। जानबूझकर वहाँ का वातावरण खराब करने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर कुछ आतंकवादी इसी तरह का डर पैदा कर रहे हैं, कुछ हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। तो उनको सबक सिखाने का काम जरूर हमारा डिफेंस करेगा, आर्मी का करेगी और आतंकवादियों को ठिकाने पर लाने का जो काम है ये काम करने के लिए हमारे लोग तैयार है, सरकार तैयार है। दरअसल एक दिन पहले ही आदित्य ठाकरे के पिता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कश्मीरी पंडितों को लेकर केंद्र पर हमला बोला था। खुद कश्मीर के नेता भी मानते हैं कि घाटी में टारगेट किलिंग को लेकर सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये इंसानियत का कत्ल है और हम इसकी पुरजोर अल्फाज में निंदा करते हैं और हमसे जो बन पड़ेगा हम वो सब कुछ करेंगे, लेकिन सरकार पे एक जिम्मेवारी आयद होती है कि उनको इनकी सिक्योरिटी का फुल प्रूफ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद अमरनाथ सुरक्षा पर सवाल तो जायज है, लेकिन इस बेहद संवेदनशील और अहम मसले पर सियासत की गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए, खासकर जहां कई बेकसूर जिंदगियां दांव पर लगी हो। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।